नमस्कार, गांधी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेंद्र दाधीच। आज हम आपके लिए लेके आए एक ऐसा मुद्दा जो मुद्दा नहीं, एक आवश्यक चीज़ है देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए। भारत माता को यदि हम ये कहें कि बिना गौ माता के भारत माता नहीं, आज हम आपके लिए लेके आए हैं गौ माता की एक ऐसी व्याख्या, एक ऐसी चर्चा जिसमें बहस होनी चाहिए, बहस होती आई है। इसके अलावा गौ माता के संरक्षण की बात गांधी टीवी के माध्यम से हम गौ माता के संरक्षण की बात करेंगे, एक ऐसी दिव्य योजना की बात करेंगे, एक ऐसे दिव्य राष्ट्र की बात करेंगे जो गांधी टीवी के माध्यम से होगी आपके सामने नई चर्चा। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो मुख्य धरा है, मुख्य भूमि है, इसमें बिना गौ माता के कुछ नहीं है। हमारे यहाँ वासुदेव ने गौ माता के दूध पिया, हर व्यक्ति ने दूध पिया। यानी हर व्यक्ति की दो माताएं होती है, एक होती है जन्म देने वाली माँ, एक होती है गौ माता। तो गौ माता के संरक्षण की बात के लिए गांधी टीवी के माध्यम से हम चला रहे हैं नई मुहिम। आइए आप हम सब जुड़े उस मुहिम से। बिना गौ माता के हिंदुस्तान नहीं, बिना गौ माता के भारत माता नहीं, बिना गौ माता के आर्यावर्त नहीं। तो आइए हमारी मुहिम के साथ जुड़िए, गौ माता के मुहिम में हम महान बने और गौ माता की मुहिम के साथ में चलें। आप भी जुड़िए, अन्य लोगों को भी जोड़िए। बिना गौ माता के हम कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा आपको कि हमने एक योजना बनाई है। उस योजना में बिना आपके संकल्प के कोई काम नहीं हो सकता। बिना गौ माता के संरक्षण के देश का विकास नहीं हो सकता। बिना गौ माता के किसान का पालन नहीं हो सकता। बिना गौ माता के बच्चों का पालन भी नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम सब मिलके गौ माता के संरक्षण की बात करें, गौ माता को दिव्य बनाएं, गौ माता के संरक्षण की बात करें। ये जब होगा जब सरकार का भी सहयोग होगा, ये जब होगा जब आम लोगों का भी सहयोग होगा। इसके लिए हमें आवश्यकता है आपकी, इसके लिए आवश्यकता है आम जन की, इसके लिए आवश्यकता है सब देशवासियों की। जाति धर्म पात को छोड़िए, गौ माता के संरक्षण की बात कीजिए। आइए हमारी मुहिम के साथ जुड़िए। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गौ माता पूजनीय योग्य है। गौ माता डंडे खाने के लिए नहीं, गौ माता गंदगी खाने के लिए नहीं। गौ माता का यदि संरक्षण नहीं होगा तो हम लोगों का पालन कैसे होगा? हमारा पालन, हमारे बच्चों का पालन, हमारी जो 7 पीढ़ियों के संरक्षण की व्यवस्था गौ माता पे। गौ माता तो आप सड़क पे डंडे खाने के लिए मत छोड़िए, गौ माता का संरक्षण कीजिए। ये जब होगा जब गौ माता के लिए एक मंडी बनेगी, चारे की व्यवस्था होगी। चारे की व्यवस्था के लिए लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गौ माता को चारे की व्यवस्था होगी, गौ माता का पेट पालन भी होगा। आज हम लोग देख रहे हैं सड़कों पे, सब्जी मंडियों में, नालियों में, जहाँ जहाँ कूड़े के ढेर लगे हुए हैं वहाँ गौ माता मुँह मारते हुए मिलेगी। गौ माता का संरक्षण कीजिए। गौ माता के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम एक मंडी बने। सरकार को भी इसके लिए हम चेताएंगे, आम जन को भी हम चेताएंगे, आपका भी सहयोग लेंगे। आपके सहयोग से हम ये चाहते हैं, हमारा एक दिव्य स्वरूप है, एक दिव्य राष्ट्र मिशन के तहत हम ये चाहते हैं कि कामधेनु का विकास हो, कामधेनु का रक्षण हो। कामधेनु विचार के माध्यम से हम कामधेनु के संरक्षण की बात कर रहे हैं। कामधेनु का संरक्षण कब होगा? जब आपका सहयोग होगा। आपके सहयोग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमारे दिव्य राष्ट्र मिशन के साथ में जुड़िए, गौ माता का संरक्षण कीजिए। गौ माता को डंडे खाने के लिए मत छोड़िए। क्या आप अपनी माँ की अपमान सहन सकते हैं? नहीं सह सकते। तो गौ माता भी हमारी माता है। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया हुआ है, राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया हुआ है। तो राष्ट्रीय पशु के संरक्षण की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं गाँव में, सड़कों में लावारिश गाय घूम रही है। गौ माता लावारिश नहीं है, हमने उनको बनाया है लावारिश। कोई भी व्यक्ति लावारिश नहीं होता, लावारिश बनाता है उसका पालनहार। हमारा पालनहार, यदि हम गौ माता के पालनहार हैं, हम गौ माता को पालते हैं, तो हम लोगों का एक नैतिक दायित्व बनता है कि हम गौ माता का संरक्षण करें। ईश्वर ने हमको मजबूत बनाया है। कृष्ण ने गौ माता के यहाँ का पालन किया है। प्रभु ईसा मसीह का जन्म भी गौशाला में हुआ। हम देखिए, सब धर्मों की यदि बात की जाए तो गौ माता के बिना किसी भी धर्म का इसमें, देखिए सब धर्मों ने गौ माता के संरक्षण की बात की है। गौ माता के इस अभियान में अन्य लोगों को भी जोड़े, हर परिवार में गौ माता के संरक्षण की बात कीजिए। हम ये चाहेंगे आपसे, हमारा दिव्य राष्ट्र मिशन के माध्यम से हम ये चाहेंगे कि गांव-गांव में गौशालाएं बने, गांव-गांव में गौ माता के लिए मंडी बने, जहाँ चारे की व्यवस्था हो, वहाँ गायों के लिए जो उत्पादक चीज़ है उनकी व्यवस्था हो। आइए हम सब मिलकर इस मिशन में जुड़ें। हमारी इस मिशन को सफल बनाने में आपके अहम सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं। हम सब मिलकर इस गौ माता के संरक्षण को आगे बढ़ाएं।
आइए हम सब मिलके इस दिव्य राष्ट्रीय मिशन को आगे बढ़ाएं। गौ माता की जय। गौ माता के बिना आप नहीं, गौ माता के बिना मैं नहीं, गौ माता के बिना ये पूरा जग नहीं। हम सबको मिलके गौ माता के संरक्षण की योजना बनानी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। आप सबको पता होगा कि गोवंश के प्रति हमारे देश का नजरिया क्या है। हम सब गर्व की अनुभूति महसूस करते हैं जब हम सुबह निकलते हैं तो जगह जगह पर गोवंश को, गोमाता को लोग चारा खिलाते हैं। लेकिन जब हम उसी गोमाता को कचरा खाते हुए, थैलियां खाते हुए, नालियों में गंदे पानी में मुंह डालते हुए देखते हैं तो फिर सुबह जो देखा हुआ है वो नजरिया बदल जाता है। हमारी गौशालाओं में गोमाताएं भूखी मरती है। उस व्यवस्था से, उस अव्यवस्था से गोमाता को मुक्त करने के लिए दिव्य राष्ट्र मिशन गांधी टीवी द्वारा शुरू किया गया है। यह दिव्य राष्ट्र मिशन चलता रहेगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण में पहला मुद्दा हमने गौ माता के संरक्षण का लिया है। उस दिव्य राष्ट्र मिशन को पूरा करने के लिए हमने कामधेनु सेवा मंडल का गठन किया है। उसके संयोजक ओमेंद्र दाजीत साहब हमारे बीच में हैं, जो इस दिव्य राष्ट्र मिशन के तहत गोवंश को भूखे नहीं मरने देने के लिए, गोवंश को कचरा नहीं खाने देने के लिए, व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार के साथ हम काम करेंगे। जरूरत हुई तो हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार से लड़ेंगे भी। उस दिव्य राष्ट्र मिशन के हमारे दूसरे प्रहरी हैं श्याम सुंदर माथुर साहब, आप भी हमारे साथ हैं। और कैमरे के पीछे जो हमारे साथ खड़े हैं वो हैं अमन जी, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारी एक टीम है, लगभग 9 लोगों की टीम एक बड़े लक्ष्य के साथ उतर चुकी है। जैसा कि अभी ओमेंद्र जी ने आपसे कहा कि आप जुड़िए, सबके जुड़े बगैर, सबके सहयोग के बिना हम गोमाता को उसका अधिकार हिंदुस्तान में नहीं दिला सकते। और हिंदुस्तान में अगर गोमाता को उसका अधिकार हम नहीं दिला पाए तो फिर हमें हिंदुस्तानी कहलाने का हक भी नहीं है। जुड़िए, जाति, धर्म, देश, भाषा सबको भूल जाइए, एक लक्ष्य रखिए, दिव्य राष्ट्र। और दिव्य राष्ट्र मिशन के तहत हिंदुस्तान को हर दृष्टि से सुपर पावर बनाते हुए, हर दृष्टि से मजबूत बनाते हुए विश्व गुरु की ओर हमें आगे लेके चलना है। आशा है गांधी टीवी का यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। आप निस्वार्थ भाव से इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम सब मिलकर गौ माता की सेवा और गौ माता का जो खोया हुआ वैभव है वो हिंदुस्तान में दिला पाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।